हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आज फिर से स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट के बारे में करने वाले हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है और अब उनके मन में डाउट है कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और उनको जो डाउट है वो कि सर अब इसके बाद में हम क्या करें, हमको क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, कोई नई प्रोसेस तो नहीं है जो हमको करनी हो, या किस तरीके से हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलिए इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं एक एक करके इन सभी पॉइंटों पर। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है तुम्हारा और कट ऑफ का। लेकिन आज मैं जो कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं वो है ओनली रीट लेवल 2 मैथ साइंस के स्टूडेंट के बारे में। चलिए तो कट ऑफ की अगर यहां पे हम बात करें तो मैंने ये सभी कैटेगरी की देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो सबको ऐसे नहीं समझना है कि ओनली जनरल ईडब्ल्यूएस की करा रहे हैं ना, दो पार्ट की साथ में करेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, फिर ओबीसी और एमबीसी, ठीक है, सभी की चर्चा करने वाले हैं। ओनली ऐसा नहीं है कि इन दो को ही देखा जाएगा। तो सुनिए, आपके सामने ये जो कट ऑफ नजर आ रही है ये एक्चुअल में फाइनल नहीं है। ये जो कट ऑफ है ये आपकी है डबल लिस्ट की, यानी कि आप 2 गुने पास किए गए ना, ये 2 गुने वाली लिस्ट की कट ऑफ है। यानी कि आप जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है वो इसके अकॉर्डिंग कराया है। तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 190.5077, मेल फीमेल की दोनों की सेम गई थी, ठीक है। ये विडो की है, डिवोर्स की भी दे रखी है। अब मैं आपको बस इतना सा बताना चाहता हूं कि इसमें जो कट ऑफ बढ़ के आ रही है, जो मुझे वहां से जानकारी मिली है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए जानकारी देने वाला कौन होता है, कहां से आई है, ये क्लियरली किसी को भी नहीं पता होता, ना ही ये चीजें कोई भी बता पाता है। जो जानकारी निकल के आ रही है अभी तक, है ना, वो एकदम 100% करेक्ट भी नहीं होती है कि जो अभी जानकारी आई है वो 100% करेक्ट है, लेकिन जो मालूम लगा है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं, है ना। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आ सकता है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो यहां पर आप अपने जो मार्क्स हैं वो यहां पे +4 कर लीजिए, +4 कर लीजिए। आपका जो कट ऑफ है यानी कि 194 इंच की कैटेगरी की हो सकती है। बात कर लेते हैं यहां पर कि विडो जो कैटेगरी है उसमें कितनी है। तो यहां पे जैसे कि 48 है तो आप इसमें अपने जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स ऐड करके चलिए, यानी कि जो आपका पार्ट जाने वाला है वो यहां पे जाने वाला है 54। यहां पे डिवोर्स अगर कैटेगरी की बात करें तो आप डिवोर्स कैटेगरी में आराम से 6 से 7 ही प्लस करके चलिए, 6 और 7 पे ही चलिए, यानी कि आपके 162 से लेकर 163। मैं देखो ये वो वाली कट ऑफ बता रहा हूं कि इससे अगर आपके ऊपर है ना तो आप 100% श्योर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे नीचे है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने बता दी तो यही 70 की लकीर है ना भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये 70 की लकीर नहीं है, इसमें भी कमी हो सकती है, इसमें भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। जो मुझे जानकारी डाटा मिला है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। बट ये यहां तक है, वहां तक ये डाटा बिल्कुल सही ही जाएगा। अगली हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जनरल की जो है ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल की जो है वहां पर आप इसमें +3 ही करके चलिए, यानी कि 179 से लेकर 180 तक आपका यही रहेगा इन दोनों के बीच में। इसकी यहां पर बात कर लेते हैं तो आप यहां पर 20 मार्क्स तक जा सकते हो। और यहां पे ईडब्ल्यूएस के डिवोर्स की बात करें तो 104 है, यहां पर आपको इतने मार्क्स की वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर वही 6 से लेकर आपके +7 तक देखने को मिल सकती है, +6 से 7 यानी कि 110 से लेकर 111 तक आपको इसके बीच में यहां पे हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट में थोड़ी सी वृद्धि है क्योंकि कट ऑफ को काफी कम दर्शाया गया था, काफी कम था, और इसमें लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफी को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रह रही है। तो
इस वजह से ये थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर आपके मार्क्स हैं वो 20 तक जा सकते हैं, बल्कि 60 से लेकर 20 तक आप इसको मान के चलिए। तो ये तो हुई जनरल की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में चर्चा। अभी हम बाकी भी चर्चा करेंगे कि ज्वाइनिंग कब लेनी है, ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी और इसके बाद की प्रोसेस वगैरह क्या है। तो चलिए बाकी की जो कट ऑफ है मैं आपको ओवरऑल मोटा मोटा बता देता हूं, ठीक है। चलिए एससी की अगर बात करते हैं, सेम है, आपको इसमें +5 तक जाना है। यहां पर आप बात करें तो आप +10 तक जाएंगे, बिल्कुल दोनों कैटेगरी में। एसटी की बात करते हैं तो यहां पर बिल्कुल है वही +5 का जाना है, और यहां पर जो है बिल्कुल सेम प्लस, आपको यहां 8 से लेकर ये 9 तक का था, 8 से लेके 9, 10 तक नहीं है, 8 से लेके 9 तक का है ये डाटा, ठीक है, 10 नहीं है इसमें, 10 इसमें था। चलिए तो एससी एसटी की, एससी और एसटी कैटेगरी की ये है कट ऑफ के बारे में चर्चा। अब आते हैं वो वाली कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट अवेलेबल रहते हैं, और वो है ओबीसी। ओबीसी और एमबीसी की अब बात कर लेते हैं। चलिए 183 काफी कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा कट ऑफ गई है, बस जनरल से कुछ ही कम है। आप इसमें अपने 4 से 5 नंबर ही प्लस समझो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 1 यानी कि आप 186 से लेकर 188 तक ही जाओ, कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं जाने हैं। 4 से 5 कह लो या 3 से 5 कह लो, बस इतना सही है। यहां पर बात कर लेते हैं तो आप 20 मार्क्स अपने समझिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर 116 है, आप यहां पर 122 से लेकर 125 तक में श्योर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 122 ही समझ के चलिए, +6 भी काफी मार्क्स है, इतना भी आपका नहीं जाने वाला है। 125 को आप ना समझे, कोई दिक्कत नहीं है, 122 ही था, ठीक है, वो मुझसे जल्दी में बता दिया, ओके। यहां पर बात कर लेते हैं एमबीसी की, जो 168, देखिए ये एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें मेल फीमेल का अलग अलग गया है। 168 की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका +4 पर रुकने वाला है, यानी कि 172, और ये भी यहां पर +4 पर जाएगा, यानी कि 161 पर ही जाएगा। इस कैटेगरी में मेंबर नहीं है। यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका जाने सकता है यहां पे 95 मार्क्स पे, 95 मार्क्स पर जा सकता है। कौन सा पार्ट? एमबीसी का, ठीक है। ये है जो आपकी सब मैंने कट ऑफ आपको बताई, ये फाइनल यहां पे कट ऑफ जाने वाली है। बाकी के पॉइंटों पे अगर हम चर्चा करें तो जो पॉइंट मैंने बताए आपको, उन सब पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सुनिए, रीट मेंस फाइनल कट ऑफ का मैंने बताया, डीवी के बाद की फाइनल कट ऑफ हो गई, सभी कैटेगरी की हो गई। अब बात आती है ज्वाइनिंग डेट की, या सर हम क्या करें, उस पर थोड़ी सी पॉइंट सुनिए। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, आपने बहुत अच्छे से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कराया, सबमिट कराया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आपको 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपको कोई सूचना मिलेगी, या आपको जो रिजल्ट है वो जब तक आ जाएगा, ठीक है, बल्कि होगा ये, तो वो सुनिए। आपको डायरेक्टली पहले रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट निकलेगी। मेरिट के बाद में आपको 6 से 7 दिन या 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा और आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि L2 वालों की जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त के माह में बिल्कुल भी नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग है वो सितंबर के माह में जाने वाली है। अगस्त में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट का जो डेट है वो 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में है, आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी, जो मैंने कट ऑफ बताई उसके अकॉर्डिंग। चलिए, बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी और भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोचिंग का, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। सेम इसी नाम से है, ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, टॉपर्स गुरुकुल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और आपको जो भी समस्या होती है वहां पर आप चैट का जो ऑप्शन है वहां पे चैट में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करवा दी जाएगी। मिलते हैं अगली सेक्शन में, ध्यान रखें अपना, नमस्कार।
हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आज फिर से स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट के बारे में करने वाले हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है और अब उनके मन में डाउट है कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और उनको जो डाउट है वो कि सर अब इसके बाद में हम क्या करें, हमको क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, कोई नई प्रोसेस तो नहीं है जो हमको करनी हो, या किस तरीके से हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलिए इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं एक एक करके इन सभी पॉइंटों पर। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है तुम्हारा और कट ऑफ का। लेकिन आज मैं जो कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं वो है ओनली रीड लेवल 2 मैथ साइंस के स्टूडेंट के बारे में। चलिए तो कट ऑफ की अगर यहाँ पे हम बात करें तो मैंने ये सभी कैटेगरी की देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो सबको ऐसे नहीं समझना है कि ओनली जनरल ईडब्ल्यूएस की करा रहे हैं ना, दो पार्ट की साथ में करेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, फिर ओबीसी और एमबीसी, ठीक है, सभी की चर्चा करने वाले हैं। ओनली ऐसा नहीं है कि इन दो को ही देखा जाएगा। तो सुनिए, आपके सामने ये जो कट ऑफ नजर आ रही है ये एक्चुअल में फाइनल नहीं है। ये जो कट ऑफ है ये आपकी है डबल लिस्ट की, यानी कि आप दोगुने पास किए गए हैं ना, ये दोगुने वाली लिस्ट की कट ऑफ है। यानी कि आप जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है वो इसके अकॉर्डिंग कराया है। तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 190.5077, मेल फीमेल की दोनों की सेम गई थी, ठीक है। ये विडो की है, डिवोर्स की भी दे रखी है। अब मैं आपको बस इतना सा बताना चाहता हूं कि इसमें जो कट ऑफ बढ़ के आ रही है, जो मुझे वहां से जानकारी मिली है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए जानकारी देने वाला कौन होता है, कहां से आई है, ये क्लियरली किसी को भी नहीं पता होता, ना ही ये चीजें कोई भी बता पाता है। जो जानकारी निकल के आ रही है अभी तक है ना, वो एकदम 100% करेक्ट भी नहीं होती है कि जो अभी जानकारी आई है वो 100% करेक्ट है, लेकिन जो मालूम लगा है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं, है ना। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आ सकता है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो यहां पर आप अपने जो मार्क्स हैं वो यहां पे +4 कर लीजिए, +4 कर लीजिए। आपका जो कट ऑफ है यानी कि 194 इंच की कैटेगरी की हो सकती है। बात कर लेते हैं यहां पर कि विडो जो कैटेगरी है उसमें कितनी है, तो यहां पे जैसे कि 48 है, तो आप इसमें अपने जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स ऐड करके चलिए, यानी कि जो आपका पार्ट जाने वाला है वो यहां पे जाने वाला है 54। यहाँ पे डिवोर्स अगर कैटेगरी की बात करें तो आप डिवोर्स कैटेगरी में आराम से 6 से 7 ही प्लस करके चलिए, 6 और 7 पे ही चलिए, यानी कि आपके 162 से लेकर 163। मैं देखो ये वो वाली कट ऑफ बता रहा हूं कि इससे अगर आपके ऊपर है ना तो आप 100% श्योर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे नीचे है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने बता दी तो यही 70 की लकीर है ना भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये 70 की लकीर नहीं है, इसमें भी कमी हो सकती है, इसमें भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। जो मुझे जानकारी डाटा मिला है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। बट ये यहां तक है, वहां तक ये डाटा बिल्कुल सही ही जाएगा। अगली हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जनरल की जो है ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल की जो है वहां पर आप इसमें +3 ही करके चलिए, यानी कि 179 से लेकर 180 तक आपका यही रहेगा इन दोनों के बीच में। इसकी यहां पर बात कर लेते हैं तो आप यहां पर 20 मार्क्स तक जा सकते हो। और यहां पे ईडब्ल्यूएस के डिवोर्स की बात करें तो 104 है, यहां पर आपको इतने मार्क्स की वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर वही 6 से लेकर आपके +7 तक देखने को मिल सकती है, +6 से 7 यानी कि 110 से लेकर 111 तक आपको इसके बीच में यहां पे हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट में थोड़ी सी वृद्धि है क्योंकि कट ऑफ को काफी कम दर्शाया गया था, काफी कम था, और इसमें लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफी को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रह रही है। तो इस
इस वजह से ये थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर आपके मार्क्स हैं वो 20 तक जा सकते हैं, बल्कि 60 से लेकर 20 तक आप इसको मान के चलिए। तो ये तो हुई जनरल की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में चर्चा। अभी हम बाकी भी चर्चा करेंगे कि ज्वाइनिंग कब लेनी है, ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी और इसके बाद की प्रोसेस वगैरह क्या है। तो चलिए बाकी की जो कट ऑफ है मैं आपको ओवरऑल मोटा मोटा बता देता हूं, ठीक है। चलिए एससी की अगर बात करते हैं, सेम है, आपको इसमें +5 तक जाना है। यहां पर आप बात करें तो आप +10 तक जाएंगे, बिल्कुल दोनों कैटेगरी में। एसटी की बात करते हैं तो यहां पर बिल्कुल है वही +5 का जाना है, और यहां पर जो है बिल्कुल सेम प्लस, आपको यहां 8 से लेकर ये 9 तक का था, 8 से लेके 9, 10 तक नहीं है, 8 से लेके 9 तक का है ये डाटा, ठीक है, 10 नहीं है इसमें, 10 इसमें था। चलिए तो एससी और एसटी कैटेगरी की ये है कट ऑफ के बारे में चर्चा। अब आते हैं वो वाली कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट अवेलेबल रहते हैं, और वो है ओबीसी। ओबीसी और एमबीसी की अब बात कर लेते हैं। चलिए 183 काफी कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा कट ऑफ गई है, बस जनरल से कुछ ही कम है। आप इसमें अपने 4 से 5 नंबर ही प्लस समझो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 1 यानी कि आप 186 से लेकर 188 तक ही जाओ, कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं जाने हैं। 4 से 5 कह लो या 3 से 5 कह लो, बस इतना सही है। यहां पर बात कर लेते हैं तो आप 20 मार्क्स अपने समझिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर 116 है, आप यहां पर 122 से लेकर 125 तक में श्योर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 122 ही समझ के चलिए, +6 भी काफी मार्क्स है, इतना भी आपका नहीं जाने वाला है। 125 को आप ना समझे, कोई दिक्कत नहीं है, 122 ही था, ठीक है, वो मुझसे जल्दी में बता दिया, ओके। यहां पर बात कर लेते हैं एमबीसी की, जो 168, देखिए ये एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें मेल फीमेल का अलग अलग गया है। 168 की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका +4 पर रुकने वाला है, यानी कि 172, और ये भी यहां पर +4 पर जाएगा, यानी कि 161 पर ही जाएगा। इस कैटेगरी में मेंबर नहीं है। यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका जाने सकता है यहां पे 95 मार्क्स पे, 95 मार्क्स पर जा सकता है। कौन सा पार्ट? एमबीसी का, ठीक है। ये है जो आपकी सब मैंने कट ऑफ आपको बताई, ये फाइनल यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। बाकी के पॉइंटों पे अगर हम चर्चा करें तो जो पॉइंट मैंने बताए आपको, उन सब पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सुनिए, रीट मेंस फाइनल कट ऑफ का मैंने बताया, डीवी के बाद की फाइनल कट ऑफ हो गई, सभी कैटेगरी की हो गई। अब बात आती है ज्वाइनिंग डेट की, या सर हम क्या करें, उस पर थोड़ी से पॉइंट सुनिए। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, आपने बहुत अच्छे से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कराया, सबमिट कराया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आपको 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपको कोई सूचना मिलेगी, या आपको जो रिजल्ट है वो जब तक आ जाएगा, ठीक है, बल्कि होगा ये, तो वो सुनिए। आपको डायरेक्टली पहले रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट निकलेगी। मेरिट के बाद में आपको 6 से 7 दिन या 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा और आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि L2 वालों की जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त के माह में बिल्कुल भी नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग है वो सितंबर के माह में जाने वाली है। अगस्त में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट का जो डेट है वो 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में है, आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी, जो मैंने कट ऑफ बताई उसके अकॉर्डिंग। चलिए, बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी और भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोचिंग का, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। सेम इसी नाम से है, ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, टॉपर्स गुरुकुल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो भी समस्या होती है वहां पर आप चैट का जो ऑप्शन है वहां पे चैट में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करवा दी जाएगी। मिलते हैं अगली सेक्शन में, ध्यान रखें अपना, नमस्कार।